मॉर्निंग। चलिए आज का सुबह और शानदार बनाते हैं। दिस इज डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़, फादर ऑफ ए टू स्पेशल किड्स, वाइफ हस्बैंड ऑफ ए सुपर वुमन। यस, लेट्स स्टार्ट द मॉर्निंग सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वाला है। आप इसमें आप बहुत ऐसे चीज फील करेंगे जो जो शायद आपके साथ होता है लेकिन आपको पता नहीं है। यस, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। आप पेन पेपर ले सकते हैं, कुछ ऐसे चीजों को नोट बना सकते हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, शेयरिंग करेंगे स्क्रीन, फिर उस पर बात करते हैं। आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, यस बिल्कुल। यस, हम लोगों ने पिछले 4-5 दिन से इंटेंसिव फेज की एक ऐसी जर्नी तैयार की है जिसमें हम सब ने देखा है कि हमारा ग्लूकोज हेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारा मिल रिप्लेसमेंट लास्ट टाइम हमने अटेंड किया कैसा होना चाहिए, कैसे डिजाइन होना चाहिए और मिल रिप्लेसमेंट की क्या खासियत है, ये सब ने हमने देखा। लेकिन हम आज के सेशन में ये जानेंगे, सारे चीज एक तरफ, हम क्या खाना है, कितना खाना है, सारा चीज एक साइड है। हम आज के सेशन में जाने वाले हैं कब खाना है। यस, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। हम भी जब इसको पहली बार सुने थे तो लगा था कि ऐसे तो पहले होना होता था या दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता था, लेकिन होता है आज भी, लेकिन इंसानों में नहीं हो रहा है। तो डिड यू नो व्हेन यू ईट मैटर्स द मोस्ट, है ना? क्या खाना है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन यू ईट, आप कब खाते हैं। क्या ऐसा टाइम है जिस समय आपके लिए सबसे बेस्ट होता है? आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी है जो सुबह सुबह अपना दिन की स्टार्ट करते हैं और शाम तक वो वापस आ जाते हैं और वो अपने टाइम पे सो जाते हैं। फिर से उसी टाइम, जैसे सुबह 4 बजे या 5 बजे के आसपास अगर बर्ड्स निकलते हैं तो सेम उसी टाइम पे वो निकल जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो टॉप जो चीज हम बात कर रहे हैं वो पाया जाता है। इस चीज का क्या नाम है? इसका नाम है, हम आगे स्लाइड्स में आप देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि जैसे हमारा जो शरीर है, उस शरीर का हर वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन से लेकर हम स्टार्ट करें तो सारे ऑर्गन्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक टाइमिंग फिक्स है कि हार्ट जो है 72 टाइम्स अगर वो नॉर्मली बीट कर रहा है तो वो जो बीटिंग टाइम है वो सेट है। वो एक इंसान के लिए वो सेटेड टाइम है, उस टाइम पे वो अपना बीट करता रहेगा। और यस, लेकिन इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट में जाए, लीवर की बात करें तो लीवर ऑर्गेनिज्म का, लीवर का भी एक अपना टाइम है, ब्रेन का अपना टाइम है, आपके दूसरे डाइजेस्टिव पार्ट है उसके अपने टाइम है। तो इस तरीके से सारे अंगों का एक टाइम सेट है। लेकिन इन सभी का, ये जितनी भी चीजें हम बोल रहे हैं, इसको भी एक ऐसा जो मास्टर क्लॉक है जो एड करके रखता है, उस मास्टर क्लॉक के बारे में हम बात करें तो दैट इज द सुप्रासाइक्लिक न्यूक्लियस। ये जो सुप्रासाइक्लिक न्यूक्लियस है, ये होता कहाँ है? ये हमारे दोनों आंख है, दोनों आंख के ठीक पीछे जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है, उस हाइपोथैलेमस रीजन पे वो सुप्रा सुप्राकैटिक न्यूक्लियस, आप याद कर सकते हैं, ये मास्टर क्लॉक है। ये पूरे बॉडी को सिंक्रोनाइज करके, बॉडी के जितने दूसरे क्लॉक हैं उन क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करके रखता है, जो जो हमको अवेयर करता है हर काम के लिए, हर शरीर में होने वाले एक्टिविटी के लिए कि दिस इज फॉर योर परफेक्ट टाइम। तो बॉडी के इस क्लॉक के साथ अगर हम अपना हर चीज लाइन रखेंगे, इन लाइन रखेंगे,
तो हमारा वो सारा कुछ जो दिन का पूरा एक्टिविटी है बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बिल्कुल स्माइलिंग फेस के साथ सबका वार्म वेलकम करते हुए आगे के सेशन में और हम जानेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फेस। और ये जो सेशन आ रहा है इसमें आप कुछ नोट्स बना सकते हैं। सर्केडियम रिदम, इसका नाम है सर्केडियन रिदम। सर्केडियम रिदम ये बरसों से चली हो रही प्रक्रिया है। जब से इस पृथ्वी पे ऑर्गेनिज्म है तब से ये रिदम जो है चलता है। और ये जो रिदम है ये 24 आवर के हिसाब से, यानी कि दिन का जो 24 घंटे है उसी के हिसाब से फिक्स है। नाइट हो, सनराइज हो, नून टाइम हो, सनसेट हो, नाइट हो, तो ये पूरा एक साइकिल की तरह चलता है। और इसी से हमारे बॉडी के अंदर जो आपका मानसिक और शारीरिक और आपका बिहेवियर जो चेंजेस होता है, जो ओवरऑल जो आपके पूरे जीवन काल में जो चेंजेस आता है, दिस ऑल आर डिपेंड अपॉन दिस सर्केडियन रिदम। यस, सो नाम सर्केडियन रिदम है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है। ये बहुत सिंपल चीज है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे पूरे ओवरऑल जो लाइफ चक्र है, साइकिल है, उसको अवेयर करता है टाइमली होने के लिए। टाइमली हर चीज होने के लिए गॉड ने ऐसा प्लान किया है, नेचर ने ऐसा प्लान किया है जिससे हमारा वो टाइम बिल्कुल होता रहे। जैसे 2 एएम जो सुबह का 2 बजे है, यानी रात का 2 बजे कहिए, तो इस समय पे आपका डीपेस्ट स्लीप, यानी आप सबसे गहरी नींद में सोते हैं। आप खुद इस चीज का एनालाइज कर सकते हैं कि आप रात में 12 बजे 1 बजे तक भी अगर आप कुछ चीज में व्यस्त हो, लेकिन आपको रात के 2 बजे के आसपास एक गहरी नैपिंग, गहरी नींद का एक एहसास होगा। आपको लगेगा कि मुझे सो ही जाना चाहिए इस समय। व्हाई? बिकॉज दिस नाइट टाइम इज द हाई हाई लेवल ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, वो हमारे स्लीप चक्र को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन पिक पे रहता है उस टाइम पे। तो जब सर्केडियम रिदम का काम ही है ना कि उस टाइम पे उस चीज को प्रोवाइड करना, तो ये होता है। नेक्स्ट 4:30 एएम सुबह सुबह, है ना? तो लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर, जी हाँ, आपके बॉडी का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है। आप इस चीज का एहसास बहुत सारे एग्जाम्पल से आप दे सकते हैं। आप खुद एहसास किए होंगे कि 4:30 बजे के आसपास बॉडी जो है टेम्परेचर डाउन हो रही है। कोई अगर फीवर पे भी है बच्चा, तो फीवर के बच्चे का भी जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है थोड़ा सा उनका साथ देता है, फीवर को भी सबसाइड करने की कोशिश करता है। ओवरनाइट बहुत फीवर था, ये महसूस होगा, लेकिन सुबह होते-होते उतर गया। तो ये आप मैंने तो बहुत बार देखा है केसेस, आप सबने भी इस चीज़ को एहसास किया होगा। 6:45 एएम, दिस इज़ द टाइम दैट इज़ द हाईएस्ट, है ना? इस टाइम को बोलते हैं शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज़। जी हाँ। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे कुछ ऐसे चीज़ का सिक्रेशन होता है, ऐसे हमारे बॉडी जो हमारे हार्ट के लिए, हार्ट का जो पिक मोटिवेटर होता है, उस समय हमारा शार्प टाइम होता है, ब्लड प्रेशर उस समय एक टाइम के लिए आपका उस समय एक प्रकार से एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, वो एक पिकेस्ट वो पिक करता है। और ब्लड प्रेशर उस समय एक एज ए स्ट्रेस वो आता है, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं कॉर्टिसोल को, तो इस वजह से भी वो पिक पे रहता है। तो आप लोगों ने किसी ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर कोई हो तो उनसे आप एहसास कर सकते हैं कि वो मॉर्निंग आवर में वो ज्यादातर वो फ्रंटल हेडेक फील करते हैं, थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, इनिशियली कोई सिम्टम है। यहाँ नए जितने बैठे होंगे उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आगे चल के बहुत अच्छे हेल्थ कोच बनने वाले हैं। और हेल्थ कोच ऐसे नहीं,
टोटल साइंस को समझ रहे हैं। तो सर्केडियम रिदम एक साइंस है, उस साइंस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक सुबह-सुबह 8:30 में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बाउल मूवमेंट है, जी हाँ, आप आप कैसे भी ओवरनाइट डिनर किए हो या कोई भी कंडीशन हो, लेकिन आपका 8:30 के आसपास सबसे पीकेस्ट जो बाउल मूवमेंट होगा। रीजन, उसके पीछे भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली वो सारे चेंजेस है जो सर्केडियम रिदम प्रोवाइड करता है, उस टाइम पे ही बाउल मूवमेंट पीक पे होता है। देन हाईएस्ट अलर्टनेस का जो टाइम होता है, दैट इज द 10 AM, सुबह का जो 10 बजे का। इसीलिए जो आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, दैट इज द डे टाइम। डे टाइम में अर्ली आफ्टर जो मॉर्निंग का टाइम होता है, जैसे सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच का जो दिन का टाइम होता है, ये टाइम आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन का टाइम होता है। तो सुबह 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस, उस समय जो चीजें आप ग्राह्य करेंगे वो आपको ज्यादा फोकस्ड रखेगा। इसी तरीके से अगर हम दोपहर का टाइम देखें, तो दोपहर के टाइम में भी आपको बहुत ही अच्छा आपको चीज जानने को मिला, बेस्ट कोऑर्डिनेशन। यस, आप अपना जो बॉडी है, आपका जो आपका जो खुद का जो मेंटल स्टेटस है, इतना लेवल पे रहता है कि आप उस समय पे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, जो बहुत सारे डेलीगेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं, दोपहर के टाइम पे उनका कन्वर्सेशन होता है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। देन हम 2:30 3:30 के आसपास देंगे फास्टेस्ट, है ना, फ्लक्चुएशन टाइम, यानी दिस इज द रिएक्शन टाइम, दिस इज द रिएक्शन। उस समय हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड पे रहते हैं, है ना, उस समय सबसे ज्यादा रिएक्शन आते हैं। देन बेस्ट मसल स्ट्रेंथिंग, जो कार्डियोवास्कुलर जो मसल्स का स्ट्रेंथिंग टाइम होता है, दैट इज 5 PM, है ना। तो ये जो इस समय भी आप देखेंगे कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है, और 6:30 बजे आते आते आपका ब्लड प्रेशर पिक पे रहता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपका बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है, वो भी उस टाइम पे अपना काम इस तरीके से करते हैं कि आपको वो इंडिकेट करता है, उसके सिम्टम्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो 7 PM हाईएस्ट ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है ना। हम पूरा ओवरऑल हम देखें कि किस समय बॉडी का टेम्परेचर लोवेस्ट होता है, 4:30 के आसपास। देन हाईएस्ट कब होता है, शाम के समय, शाम के 7:30 बजे के आसपास आपका हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर हो। देन हम आगे देखते हैं कि बॉल मोमेंट का जो सप्रेस्ड है, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम डाइजेस्टिव हेल्थ के ट्रैक पे है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो बाउल मूवमेंट का जो सप्रेशन टाइम है, वो रात के 10:30 बजे के आसपास होता है। सो हमको साढ़े, इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर डिनर या आफ्टर ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम आपको बहुत ज्यादा जाके प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, आपको टॉयलेटिंग नहीं करना चाहिए, आपके ओवरऑल बॉडी ऑर्गन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप नोट्स ले सकते हैं ना, आप कितने सारे लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं ना, इस तरीके की चीजें हैं। सो हमने अभी जैसे बात किया कि जो रात का जो समय होता है, दैट इज द मेलाटोनिन टाइम। उस समय आपका पूरे बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है, तो आप बहुत अच्छे से सोते हैं, वो स्लीपिंग हार्मोन ही है। देन सुबह सुबह 3:30 बजे, 7:30 बजे के आसपास आपका जो मेलाटोनिन जो टाइम है वो खत्म हो जाता है, तो आपको आप उस समय जग जाते हो, और उस समय आपका नींद भी ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा। आप रात भर आप सोए जगे रहेंगे तो भी आपका देखना कि सुबह 7:30 8 के आसपास में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार दिन हो गया है, अब नींद नहीं आ रहा है, आप उठ जाते हो और अपने काम पे लग जाते हो। देन हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन, यस, this is the one of the most important time, this is for all human beings। जो आप सो सकते हैं कि इस समय जो सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, पिकेस्ट होता है सुबह का जो 9 बजे से 10 बजे के आसपास, है ना। सो आप इन सब से आप समझ पा सकते हैं कि आपका टाइम कैसे पहले से डिजाइन है, पहले से डिजाइन है।
सो हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बात करते हैं, सर्केडियन रिदम जो हार्मोन साइकिल किस तरीके से स्टार्ट होता है। सो जिस तरीके से हमने बात किया ना कि सारे जो बर्ड्स हैं उनमें भी इस तरीके के चीजें देखने को मिलता है, तो उसी समय हम कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में जो बात करते हैं जो हमारे बॉडी को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे हम सबसे आउटर पिक्चर में आप देख सकते हो एडो, है ना, एडिपोनेप्टिन का जो टाइम होता है जो हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ओवरऑल सबसे अच्छा टाइम होता है, इसीलिए यही कारण है कि 7 टू 7 AM हमको खाना खाना चाहिए। बात करते हैं ना, हम सब इसी बात के लिए हम शुरू से जब से हम इस जर्नी पे हैं, है ना? तो इस जर्नी पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपना फूड प्लेट को डिज़ाइन किए हैं और अक्सर हम बोलते हैं कि इसकी पिक्चर्स लगाने चाहिए। पिक्चर्स हमको मोटिवेट करता है कि हमारा ये जो इस टाइम पे हमारा पिक्चर्स आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका रीज़न क्या है? एडिपोनेक्टिन जो दिन के टाइम पे ही रिलीज होता है, इस वजह से ही हमारा जो सबसे अच्छा डाइजेस्टिव हेल्थ होता है। सो ये जो हार्मोन है उसको समझिए ना कि उसी टाइम पे ही वो दिन के टाइम पे ही अच्छे से रिलीज होता है और फिर टाइम वाइज है ना, सुबह के टाइम पे ज्यादा अच्छा होगा, फिर दोपहर वो धीरे धीरे वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आपका एक हंगर हार्मोन होता है, दैट इज द ग्रेलिन, है ना? अब ये पिंकिश कलर में देख रहे हैं ग्रेलिन हार्मोन। तो ग्रेलिन हार्मोन दिन के अलग अलग लेवल पे पिक पे आता है ना? इनिशियली आप देखेंगे कि सुबह जो 10 बजे से लेकर सुबह दोपहर का 2 बजे के आसपास हाईएस्ट टाइम ऑफ ग्रेलिन। तो वो हंगर हार्मोन आपको बार-बार अवेयर करता है, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को अवेयर करता है कि भैया आप इस समय खाना खा लो, सही टाइम है खाना खाने का। लेकिन हम आप क्या करते हैं, उस टाइम को भी स्किप कर जाते हैं, है ना? इसीलिए सोच सकते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा हम ब्रेकफ़ास्ट और लंच को कहीं स्किप करने लग जाएँ, हम बाद में खाना चालू करें तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन जो है, वो आपका दिन के टाइम पे ज़्यादा ही सेंसिटिविटी होता है। उस टाइम पे ही आपके बॉडी को पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और फिर उस समय इंसुलिन आपके पूरे ग्लूकोज़ हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हार्मोन है, खासकर हंगर हार्मोन ग्रेलिन, वो दिन के टाइम पे राइज़ हो रहा है, शाम होते-होते वो कम होते जा रहा है। इवन आपका देखेंगे कि रात होते-होते तो ग्रेलिन चला जाता है। ग्रेलिन का जो सबसे पीक टाइम मॉर्निंग आवर से लेकर जो दोपहर का टाइम होता है वो लेप्टिन, लेप्टिन हार्मोन आपको सैटिस्फाई फील कराता है। तो ये आपका लेप्टिन हार्मोन 3 बजे के बाद, दोपहर के 3-4 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो आप पर्पल कलर में आप देख रहे होंगे दैट इज़ द लेप्टिन का टाइम है। इस टाइम पे शाम 4 बजे से लेकर आप रात ओवरनाइट तक आप वो चलता है। उस समय तक आपका सटाइटी हार्मोन लेप्टिन, उससे आपको हंगर नहीं लगेगा, आपको फुलफिलनेस लगता है, तो वो आ जाता है। और ये जो दिन और रात का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी बीच में आप हाँ, एक और हार्मोन कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो मैं बताया कि ये सुबह-सुबह पीकेस्ट पे होता है, इसलिए आपका जो हार्ट है ना, वो पिक करता है, राइज़ करता है, शार्पेस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका हार्मोन का एक चक्र है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का पूरा एक रिदम बैठा हुआ है। सर्केडियन रिदम एंड गट माइक्रोबायोम हमने अभी बात किया ना कि कैसे हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं, जो ज़रूरी हार्मोन है, उस टाइम पे आ रहे हैं और उस टाइम से हमारे बॉडी को सिंक्रोनाइज़ करके हमारे ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। तो सर्केडियन क्लॉक का जो ब्रेन का जो हिस्सा है, वो क्या कर रहा है, अपना एक फिक्स टाइम पे काम कर रहा है। देन उसका एक टाइम बताया या फीडिंग टाइम, मतलब दिन का जो टाइम है उसको फीडिंग टाइम, उससे वो सिंक्रोनाइज है। जो हमारा सुप्राकाइमिक जो न्यूक्लियस है उस समय बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है और फीडिंग टाइम को भी सिंक्रोनाइज कर रहा है। लीवर और बाकी जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का टाइम है वो। अब इन सबका
ओवरऑल हमारे गट हेल्थ पे, जिसकी हम बात शुरू से कर रहे हैं, हमने तो 10 दिन का गट रीसेट भी कर लिया। तो इस गट रीसेट के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे चेंजेस भी देखा। तो यहाँ जो पल रहे इतने ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स हैं, क्या उनका भी रिदम में परिवर्तन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उनमें भी जो असंख्य जो गुड और बैड बैक्टीरिया है, वो भी उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक पे रहते हैं। वो अपना काम करने के लिए रेडी रहते हैं, और वो टाइम अगर आपने मिस कर दिया, तो क्या होगा? वो भी अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। इसी वजह से हमको मेटाबॉलिक डिसीज़ सबसे ज़्यादा आते हैं कि हम उस टाइम को मिस कर जाते हैं। सो न्यूट्रिएंट अपटेक इंटेस्टाइनल डिफेंस, भाई अगर आपका जो अ, गट का जो लाइनिंग में जितने भी बैक्टीरिया हैं, है ना? बैक्टीरियोट्स जितने भी हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया का जो एक कॉम्बिनेशन है, वो अगर सही टाइम पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, सही टाइम पे वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? आपका इंटेस्टाइनल क्लॉक खराब हो जाएगा, है ना? उसका जो ट्रांसक्रिप्शन करने की जो क्षमता है, वो प्रभावित होंगे, है ना? मेटाबॉलिक सिग्नल्स जो बॉडी को आते हैं उसमें, तो इंटेस्टाइनल का जो एपिथेलियम लेयर है ओवरऑल, है ना, वही डिस्टर्ब होने लगता है। तो आप उसको सही अगर तभी कर पाएंगे जब आपका बाकी चीजें सही होगा। इस तरीके से आप डिरेल्ड सर्केडियम रिदम, है ना, आप कैसे उसको डिरेल्ड कर देते हो? जनरली एक नॉर्मल सर्केडियम रिदम, फास्टिंग, फीडिंग, स्लीप अवेक एंड हॉर्मोन्स लेवल, इससे कॉम्बिनेट होके एक हमारा सुप्रा काइमेटिक जो न्यूक्लियस है, वो सबको सिंक्रोनाइज करके बॉडी को चलता है। लेकिन क्या होता है कि हम इसको मिस कर जाते हैं, मिस अलाइन कर जाते हैं। तो जहां पे अलाइन होना चाहिए, वहां पे हम अलाइन नहीं होते हैं, और पूरा डे हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो दिनचर्या है, उसमें हम बहुत सारे ऐसे चीजें करने लग जाते हैं जो एक हमारे जो बैरियर है, जो हमारे शरीर का जो एक सही रिदम है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो आपका ये जो अलाइनमेंट अगर सही नहीं है, तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो ऐसे लोग जो डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं, आए दिन उनका मूड स्विंग होने स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं आपका ये जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आना स्वाभाविक है। जब ये रिदम ठीक नहीं होगा, तो हम तो देख सकते हैं कि हमारे हार्ट के लिए भी एक निश्चित टाइम फिक्स है, तो वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी डिस्टर्ब हो। फैटी लिवर डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रीजन, यस, यही है। ओवरऑल देखा जाए कि ये जो डायबिटीज की बाढ़ है ना, इससे तभी आप बच सकते हैं जब आप इन टाइम्स का ध्यान रखेंगे। देन इन्फ्लामेशन, बॉडी में जो दिन भर होने वाले जो इन्फ्लामेशन, शोथ की जो क्रिया है, उस क्रिया से भी आप बच सकते हैं जब इन चीजों का पालन करें। सो व्हेन शुड आई ईट, मुझे कब खाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्केडियन रिदम बी ऑन फूड इंटेक एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन, हमारे मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना? ये चीजें बहुत सारे ऐसे कुछ जर्नल्स में भी प्रकाशित हुआ है। आगे के स्लाइड्स में आप देख सकते हैं, देख बताएंगे हम। ईट एंड ईटिंग ड्यूरिंग डे टाइम, हाँ, अवर बॉडी इज मेड फॉर ईटिंग ड्यूरिंग द डे। आप सबको पता है कि हम दिन में खाने के लिए ही, जो हम शुरू में बात की ना, 7 AM टू 7 PM, दिन में ही खाने के लिए डिजाइन है हमारा बॉडी, रात के लिए नहीं है। आप थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जेट पे सफर करते हैं, जो कंट्री वाइज अलग अलग कंट्री का जो जाना होता है, तो वहां पे भी आपको फर्क दिखेगा। आप जो वहाँ का जो टाइम है, आपका इंडिया में अगर आप नाइट पे सोने का हैबिट है, तो वहाँ डे पे अगर जब पहुँचेंगे, तो डे टाइम पे भी आपको वो नैपिंग आएगा, आपको सोने का मन करेगा, क्योंकि आपका रिदम उस समय के लिए डिज़ाइन्ड है। इसी तरीके से
रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, यस, हमने जो बताया कि दिन का जो टाइम होता है उस टाइम पे पिक लेवल पे कब इंसुलिन सीक्रेट होता है और आपके ओवरऑल जो ग्लूकोज हेल्थ है उसको सही करता है, और रात के टाइम पे वो जस्ट अपोजिट होता है। देन आवर बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू इंसुलिन हार्मोन दैट मूव्स ग्लूकोज, है ना, हमने बात किया इसका। सो हम बता दिए कि आपको 7 to 7 AM आपको आपका सारा रूटीन, खासकर आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका जो डिनर है वो डिजाइन करना चाहिए। एज अ रिजल्ट द कैलोरी, यस, तो कैलोरी का भी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सही मात्रा में अगर हम इन चीज़ों को ले रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है कि हम सही तरीके से अगर किस टाइम पे हम ज़्यादा फैट लेना चाहिए, किस टाइप पे हमको ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए, इसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब आपका ग्रेलिन हार्मोन्स पीक पे होता है, सटाइटी हार्मोन डिक्रीज होता है, तो जो ग्रेलिन हार्मोन यानी दिन के टाइम पे जो हाईएस्ट होता है उस समय पे आपको प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए, और उसके बाद आपको प्रोटीन कम कर सकते हैं। फैट का भी वही है। सो पोस्ट इवनिंग आपको जो वोट का फैट का जो डिपोजिशन है कम हो जाता है। तो इस तरीके से लोग जो है ज्यादातर जो नाइट पे डिनर करना नाइट पे हैवी डिनर करते हैं उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है। वो नोटिस कर सकते हैं रात को जो हाई कैलोरी जो चीज़ें हैं, चिकन, मटन, बर्गर, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन नेवर स्किप ब्रेकफास्ट, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ एक रिसर्च में जो बताया गया था, दैट इज़ द अमेरिकन जो जर्नल में ये जो प्रकाशित हुआ था कि बहुत सारे 80% जो लोग हैं, उन लोगों ने जब इस पे फोकस किया, इस पे काम करना स्टार्ट किया, तो उनका जो वेट लॉस्ट है, जो उनका जो वेट का लॉस देखा गया कि 13 केजीज़ जो वेट लॉस जो हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट को स्किप नहीं किया। फ्रेंड, यहाँ लोग तो इतना ज़्यादा फ़ास्ट करते हैं कि वो डे का आधा हिस्सा में खाना नहीं खाते हैं। कितना इम्पोर्टेंट, हम बॉडी को ही कहीं न कहीं परेशान करते हैं। आप अगर फास्टिंग को बढ़ाना है, तो नाइट में बढ़ाइए, डे पे नहीं, है ना? तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च बताते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्टेरॉल, आपका जो हार्मोन्स का बैलेंस है, ये ग्रेलिन का सिक्रीशन है, ट्राइग्लिसराइड का जो डिपोज़िशन है, वो किस समय पीक पे होता है। बहुत ज़्यादा अगर अ नाइट में आप कुछ चीज़ खाते हैं, खासकर आप ग्लूकोज़ और ऑयली फूड सबसे ज़्यादा अगर आप रात में खाते हैं, तो आपका उस समय पे सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएँगे आपके शरीर में। तो मतलब सबसे लोअर लेवल अगर होता है, तो दैट इज़ द ब्रेकफ़ास्ट में होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर खाना जब आप खाते हैं, है ना? फैट से भरपूर खाना जब खाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। The most important thing is have something even it's small within 2 hours of waking up. Yes. ये जब भी आप कोई भी चीज़ आप जब जाग रहे हैं ना, आपका खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी खाने के बाद लोग जो है मस्त पेट भर खाते हैं और टीवी के सामने सो जाते हैं या अपना, तो ये और बहुत ज़्यादा पॉइज़नस होता है बॉडी के लिए। तो नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। डोंट स्किप लंच। हम बात करते हैं लंच की। लंच कभी भी हमको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंच एक ऐसा टाइम है जिस समय सारे डाइजेस्टिव जूस, सारे हार्मोन्स पीक पे रहता है। खासकर ये जो 12:30 से 1:30 का जो बीच होता है, लंच का सबसे बेस्ट टाइम होता है। कोशिश करें कि वो कभी स्किप ना हो, क्योंकि वो स्किप हुआ तो इसमें एक 2016 स्टडी में अमेरिकन जर्नल में एक प्रकाशित हुआ था, पीपल हु आर देयर मेन मील एट लंच लॉस्ट मोर वेट देन folk who are eat later. यस, है ना? जो बाद में खाते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा।
शाम को ऑफिस से आए, है ना, लंच नहीं ले गए, आप अपने लाइफ में भी कोरिलेट कर सकते हैं। शाम को गए, लंच नहीं ले गए तो उनका वेट बहुत बढ़ा, जो शाम को ज्यादा खाना खाए। गो फॉर लाइट डिनर। लाइट डिनर के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। लाइट डिनर अगर है आपका तो दिस इज बेस्ट, क्योंकि लाइट डिनर अगर होगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्लड शुगर और जो फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल होता है वो अगर आप सही तरीके से लाइट डिनर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सुबह के टाइम पे आपका जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है अच्छा होगा, सर्केडियम रिदम का जो काम है वो सही तरीके से होता है। सो बट हैंस वॉच व्हाट यू ईट बट नेवर फॉरगेट टू कीप आई ऑन द क्लॉक। यस, जो हम जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उससे हम बच नहीं सकते। तो हमने जाना आज के सेशन में कि कैसे हम किस किस समय पे हम सही तरीके से अपना खाना, हमारा दिनचर्या फिक्स करना चाहिए। और आप इसका एक नोट भी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक सिंपल नोट बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि किस टाइम पे आप नोट, क्या आप यहाँ पिक्चर शो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने यहाँ पे हैं कि आप अपना टाइम से खाने का एक पिक्चर लीजिए, आदत डालिए। हमने तो ऐसा ही किया, हम फोटो लिया, पोस्ट किया, उसके बाद जो कमाल हुआ वो आप देख पा रहे हैं, है ना। हम जितने एनर्जी से जिस लेवल पे आज पे हैं, हम आज से 4 साल 3 साल पहले तो कुछ नहीं थे। आज और अच्छा एनर्जाइज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स वी आर हैबिटेड। हम इसका हैबिट हो चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इसका हैबिट लीजिए, पिक्चर डालिए, आप फोटो क्लिक करिए। दैट्स ऑल माय साइड। थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।